तो दोस्तों भाग आ गया गोभी का पराठा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। और मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखा दूँ। भाई मैं तो सोच रही थी कि धूप आ गई होगी, लेकिन आप देखो, खिड़की से ही दिखा रही हूँ। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अंधेरा हो रखा है भाई बाहर। अभी ऐसा लग रहा है अभी रात के 1 बज रखे हैं। लाइट खुली है हमारे बाहर में। और जल्दी उठने की चुल देखो। मतलब वैसे तो मैं रोज 8 बजे ही उठती हूँ। और मैं रोज गाली खा के उठती हूँ मम्मी की। तो मेरा दिमाग से निकल गया। मैंने बोला चलो एक दिन तो जल्दी उठ के दिखा दी हूँ। लेकिन मैं 6 बजे उठी हूँ, अभी तक मेरी मम्मी भी नहीं उठी है। और मैं इस अंधेरे में क्या करूँगी भाई। बंद ही कर देती हूँ। तब तक ये काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तब तक क्या ही करना है। 6:30 में उठूंगी जब मौसम अंधेरा हट जाएगा, सुबह हो जाएगी। जब सुबह हो चुकी है और इतनी खतरनाक ठंड लग रही है ना बाहर में। आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा है। और अभी ये जितना कोहरा है ये ऊपर की ओर आएगा। और कसम से गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और अब तो मम्मी भी उठ गई है, तो मम्मी ने आग वाग जला दी है। और मेरी बस बोलने की देरी थी कि कोहरा ऊपर भी आ गया है। और अब बस चारों तरफ धुंधी धुंधा, जब तक धूप नहीं आएगी। बाप रे बहुत ठंड लग रही है। मैं तो आ गई किचन में आग सेकने के लिए। और मम्मी ने चूल्हे में रखा है कपुल। क्या क्या है क्या? इसको भी लग रही है ठंड भाई। तो अभी ना आग मैंने सेक लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब मैं जल्दी उठी गई हूँ तो गोभी के पराठे बना ले जाए, क्योंकि मैंने वो संडे के लिए सोचा था। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो वही बना लेते हैं। तो फटाफट से इसे बनाते हैं। तो आटा ही मैंने भिगा कर छोड़ दिया है। और अब चलते हैं फटाफट धनिया लाने के लिए खेतों में। और बाहर तो अभी भी वैसे ही कोहरा है। और धूप आएगी यहाँ पे सीधा 8 बजे। और ओ मेरी मम्मी बकरियां लेकर भी आ गई है। ओ देखो हमारी बकरियां। ये भी सोचते होंगे भाई इतनी ठंड में। तो यहाँ पे है धनिया। तो इनको तोड़ते हैं अब। और गांव में इन बकरी और गाय के लिए इतने जल्दी उठना पड़ता है। बाप रे इतनी ठंड में। खैर मुझे इतना धनिया मिल गया है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले जाती हूँ। कहाँ है? एक यहाँ पे हो रखी है। तो इतना धनिया और मिर्च काफ़ी होगा। तो चलते हैं फटाफट बनाने के लिए, क्योंकि अब भाई का स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है। 7 7:30 होने वाले हैं। तो फटाफट बनाती हूँ। सब कुछ तैयार हो गया है। मैंने गोभी भी कद्दूकस कर लिया है और सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अभी ना फटाफट से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है स्कूल का। तो फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो ये बन रहा है मेरा गोभी का पराठा। और यहाँ पे मेरा भाई खा रहा है। कैसा हो रहा है? टेस्टी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट बनाती हूँ। अभी मेरे लिए इतना बचा है। तो दोस्तों मेरे पराठे ही बनके तैयार हो गए, लेकिन अभी तक बाहर में धूप भी नहीं आई है। आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तो चलिए ऊपर वाले घर पे दिखाती हूँ पहले पराठे। तो निक्की मेरे घर पे आ गई है। तो इसको यहीं पे दे देती हूँ पराठे। एक निकाले मैंने। तो निक्की आजकल कट रही है झाड़ी की कटान। पैसे कमा रही है आजकल। तो आजकल हमारे गांव में झाड़ी कटान शुरू हो रखा है। तो जो जंगली जानवर आ रखे उनके लिए खुद ही लोग झाड़ी कटान शुरू कर रहे हैं अब। तो चलते हैं एक पराठा दादी और को देने के लिए, क्योंकि एक तो निक्की ने खा लिया है और एक दादी खा लेगी। दादी तो नहीं खाते।
मेरी दाई तो बर्तन धो रही है। खा भी दी, खा भी। ये लो आपके लिए पराठे लाई हूँ मैं गोभी के। तो ये लोग जा रहे हैं अब झाड़ी काटने के। गाइस देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना कितना गंदा मौसम हो रखा है। और मेरे समय तो ये नहीं आ रहा है कि ये लोग मतलब इतने ठंड में और इतने धुंध में झाड़ी कैसे काटने जा रहे हैं। भाई कसम से इन लोगों को तो ठंड नहीं लगती होगी, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आज तो भाई पहाड़ों में बहुत गंदा सीन हो रखा है, हर तरह बस कोहरा ही कोहरा। तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए और बैठते हैं बिस्तर के अंदर, क्योंकि अब मेरे पास कुछ काम नहीं है। और अगर होगा भी तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि भाई इतनी ठंड लग रही है बाहर में। मैं भूल गई वीडियो बनाना, तो मैंने केचप लिया है और थोड़ी सी दही ली है। मतलब इतने ठंडे ठंडे मौसम में फिर भी मुझे दही पसंद है, तो मैंने पहले खा लिया है और मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए। ठंडे ठंडे मौसम में पराठे और ऊपर से घी में लिपटे हुए मज़े ही आ जाता है दोस्तों। तो आप भी बनाओ और खाओ पे मज़े करो, क्योंकि ऐसे तो आप खा नहीं सकते। तो 12 बज चुके हैं और मैं अब उठ रही हूँ सोकर, और बाहर ना मस्त धूप आ गई है, मतलब कोहरा हट चुका है। ये देखिए क्या मस्त धूप आ गई है। हाँ, इस धूप में तो रहने का ऐसे मतलब ऐसी धूप में सो जाने का मन कर रहा है, इतनी मस्त धूप लग रही है। तो 12 बज चुके हैं और मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी अभी आने वाले होंगे खाने के लिए और उसके बाद वो बकरियों में चले जाएंगे। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले इन छोटे छोटे बच्चों को खोल देती हूँ मैं। क्या कैसे खड़े हो गए पहले ही। रुक भाई रुक। अरे रुक, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे यार, अरे भाई रुक। उसकी मम्मी सोई रखी है। चलो, तो इनको मैंने खोल दिया है और अब फटाफट बनाती हूँ मैं खाना। बना के रख दी है और जब ये बन जाएगी तो इसमें मैं भात बना दूंगी, क्योंकि मुझे अपने लिए ज़्यादा बर्तन नहीं करने, क्योंकि ठंडी के टाइम में वैसे ही मुझे बर्तन धोने में आलस आता है। और इसी के साथ ना हमारे गाँव में बंदर भी आ गए फिर से। बाहर में लोग आवाज ही लगा रहे हैं, तो मैं भी देखती हूँ जरा, क्योंकि हमारे बाहर में ही आलू लगा रखे हैं भाई। खा दिए तो भाई मैं भी खत्म। अभी ना बंदर उधर साइड को आया है जहाँ हमारा छन्नी है। आवाज सुन रहे हो आप? तो दोस्तों मेरी दादी मुझे ऊपर वाले घर पे बुला रही है। ये कौन बुलाने थे? ये देने के लिए सेब और संतरा एक। तो खाते हैं, चलो इनको अब। तो दोस्तों अभी हम गाय को पानी देंगे, उसके बाद गाय खोल देंगे हम सारी में। मेरी दादी ने तो खोल भी दिए, और मैं उन दोनों को खोलूंगी, पहले उनको पानी पिलाऊंगी मैं। आयो आयो, इसको यहाँ पे रख लेती हूँ मैं और उनको खोलती हूँ पहले। अब ए, ये दोनों माँ बेटी को खोलती हूँ मैं। जब हम पानी पीना मन जा पहले। अरे रुक, अरे भाई रुक। ये अपनी मम्मी पगलू है भाई, जहाँ इसकी मम्मी जाती है वहीं ये जाती है। जा पानी पियो। दादी तिल पिला दे पानी। है है नहीं पी रहे पानी, नहीं पीनी है पानी पीमी। आज मौसम ठंडा हो रखा है ना, तो नहीं पी रहे पानी। तो मेरी मम्मी बकरियों के लिए पिंडा ला रही है, तो अब बकरियां खाएंगे यहाँ पे पिंडा। इनको भी खोल देती हूँ मैं फटाफट। और वो लोगों की बकरियां चली गई है
और हमारे बकरियां पिंडा खा रही हैं यहाँ पे। वहाँ पे भाभी बोल रही है चलो बल जाओ जाओ तुम बकरो। क्या लाइन से ले जा रहे हो बकरियां। और अभी हमारी बकरियां भी इनके साथ जाएंगी या फटाफट पिंडा खा लेंगे उसके बाद। तो उनकी बकरियां चली गई है ना अब, तो अब आधे रास्ते तक मुझे छोड़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये जाती नहीं है भाई, पीछे पीछे रहती है ये। चलो 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 चलो। जा भागा। तो दोस्तों आज मेरी दद्दी बन रखी है गुएर है। निखिल जान कितनी चराने बोली चराने। हाय बोल दे एक बार। हाय हेलो दोस्तों बोल। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों आ जाओ अभी गोड़ चराने। आ जाओ गोड़ चराने। गोड़ चराने जा मूड सारी खावे दी लड़े कन्नू। दोस्तों ये रही हमारी शारी और ये हमारा घर, ये और ये ऊपर वाला, और एक ऊपर है, और बाकी पूरा पूरा गांव जो पेड़ की वजह से नहीं दिखता यहाँ पे। इतने सारे पेड़ है यहाँ पे। तो गाइस मैं इस बिल्ली को आलू के खेत में डाल रही हूँ, क्योंकि वहां पे एक चूहा देखा था अभी मैंने। जा जा प्यार जा जा आलू तो आलू खा। वो तो फेर आवे हमें फेर आ जा मैं यू जाए मुंह तमारा जा बेर जा। वैसे आई मेरी मूसा। तो हमारे इतने अच्छे आलू हो रखे हैं, इसके अंदर एक बड़ा सा सांड जैसा चूहा है, मतलब जंगली सुअर की तरह दिखता है, मतलब उसका कलर ब्राउन ब्राउन सा है। तो मैंने सोचा कि क्या बता इस छोटी सी बिलोटी को देख कर वो भाग जाए, लेकिन ये खुद भाग गई। अच्छा अच्छा अब यहाँ आने की कोशिश कर रहा है देखो। तो पहले फोन चार्ज लगा देती हूँ, क्या पता उसके बाद हमें घास काटने के लिए जाना पड़े। तो दोस्तों अब धूप भी जाने वाली है, और धूप की ज्यादा ज्यादा ठंड भी बढ़ चुकी है, तो अब चलते हैं छन्नी की ओर। क्या पता घास वास काटनी हो कहीं पे। और यहाँ निक्की चिल्ला रही है, क्योंकि हमारे उधर ना गाय आ गए। तो अब चलते हैं सीधे छन्नी की ओर, वहीं बहुत ठंड हो गई है। मिली गया छानना। और निक्की ठंड से मर रही है, तो उसके लिए मैं शॉल लेकर जा रही हूँ। तो प्लान में चेंज आ गया है, मैं फिर से घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी कह रही है कि यहाँ ना पेड़ मतलब बंदर है। पहले यहाँ पे ओ है यार, ओ वहाँ पे अभी था उस पेड़ में। और मैं सीधा जा रही हूँ भाई छन्नी में, और नीचे अगर बैठ गए तो आलू खाने तो फटाफट चलते। आपको कुछ दिख रहा है क्या? वो देखो मोर अभी हो वहाँ पे, और जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आएगा जाली के अंदर। और इस टाइम तक तो सबके गाय भी चले गए हैं छन्नी में। और अब जब मैं घर पे आई गई हूँ तो अपना काम निपटा लेती हूँ। वैसे बाद में मुझे ही करना है, अभी भी मैं ही कर लूँगी। तो ये है पिंडा, तो इसको काट लेती हूँ, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ असिन। मतलब ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये सारे असिन के पेड़ है। तो कल ही मैं काट के लाई थी, और ये रखा मम्मी ने मेरे लिए। तो अब इसको ना काटते हैं। तो जी ये है भगोना जिसमें हम पिंडा डालते हैं। और अब इसको पता कैसे करना है, ये और ऐसे ऐसे और ऐसे। कभी कभी जब मेरे से ऐसा हो जाता है तो मैं ऐसे खींच लेती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग भी क्या ऐसे ही पिंडा डालते हो। मेरा तो ये रोज का ही काम है दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में करने से अच्छा अभी कर लेती हूँ। तो ये सारे मुझे ऐसे ही करना है, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दगड़ियों मैंने आग भी जला दी है, और ये अब पानी गर्म होने के लिए रखा है मैंने, और ये पिंडा है जो कि हम बाद में रख लेंगे। तो अब चलते हैं सीधा छन्नी में,
क्योंकि जो हमारा बछड़ा है वो किसी के हाथ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं ही बांध सकती हूँ बस, या मेरी मम्मी। तो अब चलते हैं दूध का डब्बा लेकर, मतलब खाली डिब्बा, इसमें दूध लाना है वहाँ से। अब बंदर भी नहीं होंगे शायद, तो बांध दिया है किसी ने। ये बहुत हराम है ये। तो अभी छन्नी में कोई भी नहीं है, तो मेरी दादी और शायद घास लेने के लिए गए हैं, तो मैं अभी चलती हूँ उनके साथ। दोस्तों बताना, ये भैंस की बच्ची की तरह नहीं लगता? भैंस की बच्ची को हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं? कंटिया। सेम टू सेम कंटिया दिखता है ये। क्या आपको चाहिए? कंटिया, कंटिया चाहिए आपको? इधर देख, इन दिखी क्यों शर्मानी में दिखी कर? ओ ये सेम नहीं दिखे वहां। चलिए, लोग ना यहाँ पे काट रहे घास, और अभी भी इन लोगों का घास पूरा नहीं हुआ है। मतलब लोग गोली करने लग गए और इन लोगों का घास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरी दादी मुझे कह रही है कि तू एक पेड़ में चढ़ जा और भीमल काट दे, मतलब भ्यूं काट दे। ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ भ्यूं। आधे यहाँ भ्यूं, घुघुस और असीम तो सबसे ज्यादा है यहाँ पे। चलियो, तो घास भी हो गया है पूरा अब, और भाई रात भी होने वाली है अब, तो बस अब गोली करना है फटाफट, उसके बाद जाएंगे सीधा घर। क्योंकि भाई छन्नी में इतना ज़्यादा ठंड लगती है ना इस टाइम पे। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि कुरे चल रहा है। गुण। तो इस टाइम की ठंड को हमारे यहाँ बोलते हैं कि कुरे चल रहा है, मतलब हल्की हल्की जो ठंड वाला हवा चलती है उसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि कुरे लग रहा है। और दोस्तों, पहाड़ी जीवन क्या है? हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती नहीं है, तो उठो, खाओ, गोर बकरियाँ निकालो, और फिर घास या लकड़ी कटने जाओ, और उसके बाद फिर गाय और बकरी में जाओ, घास लाओ, गोली करो और घर चले जाओ। बस यही चल रहा है आजकल। तो आ गई हूँ मैं छन्नी में, और अभी बकरियां भी नहीं आई हैं। और घास देखिए गाइस, इसकी बॉडी जिम जाता भाई, ये जिम भयंकर। ये हमारी काई है, इसका बच्चा होने वाला है अब, है ना? बहुत ही सीधी है। आज मार क्यों रही है भाई मुझे कैमरे के सामने? अरे तो दोस्तों, हमारी बकरी आ चुकी है, और क्या ही लाइन से आ रही है। तो चलिए अब इनको बांधते हैं भाई। दगड़ियों, मेरी दादी करने लगी है गुली। और आप मुझे बताओ कि आपको हमारी गढ़वाली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? वैसे हमारी गढ़वाली इतनी भी हार्ड नहीं है, आपको समझ में तो आ ही जाता होगा, और जो नहीं आता वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है? अंगूर आ गया, देखो यहाँ पे, वहाँ पे। अरे दोस्तों, ठंड का आतंक इतना ज्यादा हो गया कि मैंने ये उंगली नहीं, ये ग्लव्स फाड़ दी है ताकि मैं फोन चला पाऊँ। ओ देखो, ओ भैंस की आँख, ये तो पूरा डाई तो डाल रहा है, इनमें से कटना करने आ जाते हम। अब देखो उसमें मारेगा छलांग, जूली काट। अरे ये ऐसे ही कर रहे हैं, हमें परेशान। दोस्तों क्या करूं इन बंदरों का, कुछ बताओ हमें उपाय। या तो हमें पेड़ ही काट दे, या तो इन बंदरों को ही कैसे मारे भाई, बताओ। देखो मैंने पत्थर उठा रखा है, मेरा ये जो पत्थर है वहां तक भी नहीं जाएगा, मैं वहां पे मारूंगी तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही हो रखा है इनके साथ। मुझे ही डराने के लिए आ रहा है ये भाई। कुछ बताओ दोस्तों उपाय कि हम इन बंदरों का क्या करें। दोस्तों सब जाने लग गए, और जब ऐसे करता है ना बंदर, तब बोलता है कि बाघ देख लिया उसने। ओ बाघ देख मोना हूं दुकान देख मो। तो दोस्तों बाघ आ गए, वो भाई फटाफट आ जा घर। तो चलिए फिर दोस्तों हम फटाफट घर जाते हैं, क्योंकि भाई जब बंदर ऐसे करता है ना, खर करता, बोलते हैं कि वो बाघ देखता है।
तो वो पक्का बाघ देख रहा है नीचे। मतलब काफी दिनों से हमारे गांव में बाघ नहीं आ रखा ना, आ गया है फिर से। तो चलिए फिर दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। मेरा गिच्ची भी रबड़े रहा है दोस्तों, डर लग रहा है बाघ आ गया फिर से। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ठंड में मत रहिए, खाते पीते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।